संगीत सोम हमला करते हैं मुसलमानों पर यहाँ पर, और देश के विदेश मंत्री कल खालिदा जिया के पूर्व प्रधानमंत्री के जनाजे में शामिल होते हैं, पाकिस्तान के विदेश और एक राजनायिक से मुस्कुराते हुए मिलते हैं, और यहाँ पर आप हिंदू संगठन, कट्टर हिंदू संगठन जो अपने आप को मान रहे हैं, वो फरासे और तलवार बांट रहे हैं मुसलमानों का कत्ल करने के लिए। तो ऐसे में महंगाई कहाँ चली जाएगी? कोई महंगाई के इशू पर बात नहीं करता है। और हम संगीत सोम को चुनौती देना चाहते हैं कि वो नरेंद्र मोदी से सवाल करें कि बांग्लादेश में हमारे हिंदू भाइयों पर अत्याचार क्यों हो रहा है, देश का गद्दार कौन है, क्यों आप बांग्लादेश से राजनीतिक संबंध खत्म नहीं करते? बीसीसीआई और आईपीएल देश के अंदर बांग्लादेश की टीम को बुलाकर मैच खेलोगे और यहाँ पर मुसलमानों को अपमानित करने के लिए रोज कुछ न कुछ ड्रामेबाजी करोगे। फरसे और हथियार बांटे जा रहे हैं। योगी सरकार का बुलडोजर कहाँ पर है? ऐसे में महंगाई की आवाज उठाना, बैकवर्ड की आवाज उठाना, एकमात्र देश के अंदर नेता है आदरणीय अखिलेश यादव जी, जिन्होंने सदन में उठाई, यहाँ भी उठाई। लेकिन हम मीडिया के बंदों से बात करना चाहते हैं, कहना चाहते हैं कि जो नेशनल चैनल हैं वो हमारी बात को कितना स्पेस दे रहे, हमारी बात को कितनी बात को रखते हैं, जो मुद्दे हम उठाना चाहते हैं। बीजेपी की सरकार की अकाउंटेबिलिटी खत्म है, क्योंकि ये सरकार सिर्फ धर्म आधारित बात करती है। बांग्लादेश में हिंदुओं को नहीं बचा सकती, देश में हिंदुओं का उत्पीड़न करती है, जाति के नाम पर करती है और एससी के नाम पर करती है, पिछड़े वर्ग के नाम पर करती है। जब आरक्षण की देने की बात आती है तो मनुवादी स्मृति लागू करने की बात करते हैं। तो ऐसे में मीडिया का रोल बहुत ज्यादा सकारात्मक होना चाहिए। वो संगीत सोम के बयान को इस तरीके से चलाते हैं कि जैसे ये बहुत बड़े नेता। संगीत सोम कोई बहुत बड़ा नेता नहीं है। राष्ट्रीय अखिलेश यादव पे हमला करता है, मुंहतोड़ जवाब देंगे। भाषा शैली सुधारिए, हिंदुओं के हितैषी हो तो बांग्लादेश से तत्काल संबंध खत्म करो, बांग्लादेश को जवाब दो। हिंदुओं की सरकार बताते हो, एक तरफ सिर्फ ये बयानबाजी इसलिए है देश के अंदर एसआईआर के नाम पर डिटेंशन सेंटर बनाना चाहती है योगी सरकार। कौन घुसपैठिया पाया गया? देश में सरकार 11 साल से बीजेपी की, होम मिनिस्टर आपका, नेता आपका, सब कुछ आपका, फिर घुसपैठिए कहां से आ रहे हैं? और मैं एक आंकड़ा रखना चाहता हूं आप लोगों के पास। पिछली 10 साल में 14 से पहले 90,000 घुसपैठियों को हिंदुस्तान की सरकार ने विदेश भेजने का काम किया, और मोदी गवर्नमेंट ने 5,000 प्लस घुसपैठिए चिन्हित किए सिर्फ 11 साल में। उसमें भी नाइजीरिया के घुसपैठिया जाता है। कहां है बांग्लादेशी यहाँ हिंदुस्तान में? सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकने, मुसलमानों को अपमानित करने पर ही। कोई हिंदुओं के साथ नहीं है। ठाकुर संगीत सोम कोई हिंदू के साथ नहीं है। अगर हिंदू के साथ है तो मैं चुनौती देता हूं ठाकुर संगीत सोम को कि वो मेरे साथ चले और बांग्लादेश का जो मैच होगा उसमें पिच खोदने का काम करें। हम निमंत्रण देते हैं, आओ, कौन चलेगा? मोदी सरकार से पूछो कि बांग्लादेश में आपने राजनयिक क्यों भेजा, क्यों विदेश मंत्री वहां पाकिस्तान के राजनयिक से मुस्कुराते हुए प्राप्त मिला। दूसरी बात, अगर इस देश के अंदर कोई मुसलमान पाकिस्तान का नाम भी ले दे तो आप राष्ट्र विरोधी तथ्य बताकर उसे जेल भेजोगे। और आज तक पाकिस्तान से ना राजनयिक संबंध खत्म कर पाए, ना व्यापारिक संबंध खत्म कर पाए, ना अडानी के जो एनर्जी के प्रोजेक्ट चल रहे हैं मित्र के बांग्लादेश में, ना उन पे कुछ बोलोगे। शाहरुख खान को कहोगे कि ये गद्दार है, और जो उसकी फ्रेंचाइजी है उसमें जूही चावला मालिक, उसमें उसका घरवाला मालिक मेहता, उनको नहीं बोलोगे, उनकी मर्जी से नहीं। बीसीसीआई ने बांग्लादेश के खिलाड़ियों को आईपीएल की सूची में किस आधार पर रखा? शेख हसीना को किस आधार पर भारत में मौज मस्ती करने का बताया जा रहा है? किस आधार पर मौज मस्ती कर रही है पूर्व प्रधानमंत्री हमारी जमीन का? बताओ, जवाब दो। आप कहते हो हिंदुत्व की सरकार है, कोई हिंदुत्व के साथ नहीं है, सिर्फ मुसलमानों को अपमानित करने की सरकार है और मुसलमानों का उत्पीड़न सुना रही है। जो हिंदू कट्टर संगठन अपने आप को बता रहे हैं ना कि हम फरसा बांट रहे हैं, हम मुल्लाओं का कत्ल कर देंगे, कोई किसी का कत्ल नहीं कर पाएगा, कुछ नहीं हो सकता। और सुनो, ये जितने प्रदर्शन हुए बांग्लादेश के, हमें दुख है कि हमारे हिंदू भाइयों पर वहां अत्याचार हो रहा है, हमारे अल्पसंख्यक भाइयों पर अत्याचार हो रहा है। लेकिन जब पाकिस्तान में और बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार होता है तो हिंदू गवर्नमेंट देश की उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर पाती, और उनके जो हिंदू कट्टर समर्थन है वो सिर्फ मुसलमानों को यहाँ गाली देते, बेइज्जत करते हैं, तलवार बांटते हैं, फारसा बांटते हैं और उन्हें अपमानित करते हैं। नहीं, सरकार है कहाँ?